मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी त्योहारी सीजन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि धान की चल रही खरीद को सुचारू और बिना किसी परेशानी के निरंतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही त्योहारी सीजन के दौरान खरीद कार्यों की निरंतर निगरानी करने के भी आदेश जारी कर दिए गए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से जनसेवा के कार्यों को और अधिक समर्पण भावना के साथ करने के लिए भी कहा। रिपोर्ट देखिए। सीएम भगवंत सिंह मान ने की अधिकारियों के साथ बैठक में अधिकारियों संग धान खरीद को लेकर चर्चा। किसानों को 7,472 करोड़ रुपए का भुगतान, 100% लिफ्टिंग। केंद्र को 175 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देगा पंजाब में धान खरीद जोरों पर है। राज्य भर की मंडियों में इस समय किसान अपने पसीने की कमाई धान के रूप में सरकार को सौंप रहा है। सरकार ने भी इस प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाए रखने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे। बैठक का मकसद त्योहारी सीजन के दौरान धान खरीद प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करना रहा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की मेहनत का एक एक दाना खरीदा जाए और भुगतान समय पर किया जाए। यही सरकार की प्राथमिकता है। पंजाब सरकार के मुताबिक शुक्रवार तक राज्य की मंडियों में 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हुई। किसानों की 37.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पहले ही हो चुकी है। राज्य सरकार ने खरीद के 72 घंटे के भीतर धान की उठान सुनिश्चित की है। पंजाब में इस बार धान की 100% लिफ्टिंग की जा चुकी है। अब तक किसानों को 7,472.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीजन में भी खरीद कार्यों की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए और हर जिला अधिकारी, मंडी बोर्ड अधिकारी और खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी खरीद और उठान की 24 घंटे निगरानी करें। बैठक में मुख्य सचिव के एपी सिन्हा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और राज्य मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है और इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बैठक में कहा कि पंजाब ने इस साल भयंकर प्राकृतिक आपदा झेली है। बाढ़ ने कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया है। फिर भी राज्य राष्ट्रीय खाद्य भंडार में 175 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने की स्थिति में है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ये बयान न केवल पंजाब की कृषि क्षमता का परिचायक है बल्कि ये भी दर्शाता है कि राज्य सरकार ने आपदा के बाद पुनर्वास और कृषि पुनरुद्धार में कितनी तेजी से काम किया। त्योहारी सीजन में निगरानी पर विशेष फोकस। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिव और जिलों के उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीजन के दौरान भी धान खरीद में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये मौसम किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भुगतान और उठान में किसी तरह की कुदेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जिला मुख्यालय से रोजाना रिपोर्ट ली जाएगी। किसानों को आर्थिक सुरक्षा, समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया। सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रणाली लागू की है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि बिचौलियों और देरी की संभावना भी खत्म होगी। किसानों को अपने पैसे के लिए अब किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार खुद उनका हक उनके खाते में भेज रही है। पंजाब सरकार ने केंद्र से भी अनुरोध किया है कि एफसीआई भुगतान को तेजी से मंजूरी दे ताकि किसानों को धनराशि में कोई बाधा न आए। गौरतलब है पंजाब का किसान हर साल देश के अनाज भंडार में अहम योगदान देता है। राज्य का करीब 84% इलाका कृषि योग्य है, गुणवत्ता वाली फसल उगती है। पंजाब की कृषि प्रणाली दशकों से देश के खाद्य सुरक्षा तंत्र की रीढ़ बनी हुई है। पंजाब में इस बार भयंकर बाढ़ के बावजूद किसानों ने जिस तरह से उत्पादन किया वो उनके जज्बे की शानदार मिसाल है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों की इस मेहनत को सलाम करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की सबसे मजबूत नींव है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का फोकस किसान, श्रमिक और उपभोक्ताओं की सुविधाओं पर है। चाहे मंडी में तौल की प्रक्रिया हो, परिवहन हो या फिर भुगतान, हर चरण पर पारदर्शिता जरूरी है। धान खरीद में इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। धान खरीद, उठान और भुगतान में कोई रुकावट न आए।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को भव्य रूप से मनाने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इन भव्य आयोजनों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण देंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि समारोह 25 अक्टूबर को दिल्ली के गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से शुरू होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जजों और देश विदेश के श्रद्धालुओं को भी यहां पर आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य आयोजन श्री आनंदपुर साहिब में होगा और इस श्रृंखला का उद्देश्य गुरु साहिब के बलिदान, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता को संदेश को जन जन तक पहुंचाना होगा। रिपोर्ट देखिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की तैयारियां। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया जाएगा आयोजन का निमंत्रण। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान देंगे पीएम और राष्ट्रपति को निमंत्रण। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब सरकार की ओर से आमंत्रित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण देंगे और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आग्रह करेंगे। पंजाब सरकार की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से राज्य सरकार की तरफ से स्मृति समारोहों में शामिल होने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोजनों का विस्तृत कार्यक्रम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साझा किया जाएगा और मुख्यमंत्री उनकी सुविधा के अनुसार कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध करेंगे। साथ ही देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जजों को भी आमंत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध और सुरक्षा इंतजाम विशेष रूप से करेगी ताकि ये आयोजन सभी के लिए यादगार बन सके। इन समागमों के लिए पंजाब सरकार की तरफ से हमारे सभी मंत्री पंजाब के 28 मुख्यमंत्रियों को मंत्रित करने जा रहे हैं। मेरी ड्यूटी कहीं और लगी है, मेरे साथी मंत्री साहब की कहीं। सभी चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर बीइंग इनवाइटेड। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को इनवाइट करने जाएंगे। सभी एम्बेसीज के एम्बेसडर्स को इनवाइट किया जा रहा है। सभी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को इनवाइट किया जा रहा है। हम आप सबको भी आज दिल्ली के सारे मीडिया को, आपको भी मंत्रित कर रहे हैं कि 23, 24, 25 को आप श्री अनंतपुर साहिब जरूर आइए। हमारा अनुमान है कि 1 करोड़ से ज्यादा संगत जो है वो आएंगे। हमने रेलवे मिनिस्ट्री को भी लिखा कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, एक वंदे भारत चल रही है और स्पेशल ट्रेन चलाई जाए इन समागमों के लिए। और आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सब जरूर आइए, श्री अनंतपुर साहब जरूर आइए और गुरु साहब की खुशियां प्राप्त करें। पंजाब सरकार की तरफ से ये सारा प्लान है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार पहले ही स्मृति दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में विशेष आयोजनों की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब सरकार की ओर से कई ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन पूरे राज्य में पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न होंगे। मुख्य आयोजन श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर राज्य सरकार की ओर से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आयोजन की पूरी जिम्मेदारी साधु संतों के हाथों में होगी और पंजाब के सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी सिर्फ सेवादार के रूप में उपस्थित रहेंगे। में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पेशल हम सबको इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई ऑफिसर है, कि ये समागम जो है ये साधु संत महापुरुष इसको लीड करेंगे और हम बतौर सेवादार बनकर जो जो तैयारियां देख रही हैं, पंजाब सरकार उसमें सेवादार की भूमिका निभाएगी। समारोहों का शुभारंभ 25 अक्टूबर से दिल्ली के गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में अरदास से होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और सभी कैबिनेट मंत्री गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में माथा टेकेंगे। नई दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में होगा विशाल कीर्तन दरबार। देश विदेश में बसे श्रद्धालुओं से कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील।
पंजाब सरकार की ओर से राज्य स्तर पर रक्तदान शिविर और वन विभाग द्वारा पौधारोपण अभियान के साथ सर्वत्र कल्याण एकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। पंजाब के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ समय गुरु साहिब के जीवन, दर्शन और बलिदान के बारे में बताया जाएगा। पंजाब के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ समय गुरु साहिब के जीवन, दर्शन और बलिदान के बारे में बताया जाएगा। इन सारे प्रोग्राम्स की शुरुआत 25 अक्टूबर दिल्ली से होगी। 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पंजाब सरकार के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे सारे अधिकारीगण, वो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में अरदास बेनती कर प्रोग्राम्स की शुरुआत होगी। और 25 अक्टूबर को शाम को, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, हम आप सबको आमंत्रित करने आए हैं। 25 अक्टूबर को 6 बजे से रात 11 बजे तक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली में कीर्तन दरबार होंगे, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी और बहुत सारे साधु संत महापुरुष और दिल्ली की सारी संगत को भी हम इसमें आमंत्रित करते हैं। 1 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक पूरे पंजाब के हर एक जिले में लाइट एंड साउंड शो होगा, गुरु साहब के जीवन के बारे में, उनकी शहादत के बारे में। 1 नवंबर से लेकर पंजाब की सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जो है वो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पंजाब के सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब स्कूलों में, पंजाब में लगभग 70 लाख बच्चा पढ़ता है सरकारी, प्राइवेट, एडेड स्कूल में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, सब स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली में गुरु साहब जी के जीवन के बारे में, उनकी गुरबानी के बारे में और उनकी शहादत के बारे में बच्चों को 10 से 12 मिनट रोजाना मॉर्निंग असेंबली में पढ़ाया जाएगा। पंजाब सरकार ने 1 माह तक चलने वाले श्रृंखलाबद्ध आयोजनों की रूपरेखा तैयार कर ली है। 1 नवंबर से 18 नवंबर तक पंजाब के सभी जिलों में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएंगे। लाइट एंड साउंड शो में गुरु श्री तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन को प्रदर्शित किया जाएगा। 18 नवंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कीर्तन दरबार आयोजित किया जाएगा। 19 नवंबर को श्रीनगर से नगर कीर्तन आरंभ होगा, जिसमें सैकड़ों कश्मीरी पंडित संगत के साथ शामिल होंगे। नगर कीर्तन 19 नवंबर को जम्मू, 20 नवंबर को पठानकोट और 21 नवंबर को होशियारपुर में विश्राम करेगा और 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न होगा। 20 नवंबर को तख्त श्री दमदमा साहिब, फरीदकोट और गुरदासपुर से 3 नगर कीर्तन निकाले जाएंगे, जो 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में मिलेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर पंजाब सरकार 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में भव्य समारोह आयोजित करेगी। चक नानकी नामक टेंट सिटी बनाई जाएगी, जिसमें प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। इस पवित्र नगरी में सर्वधर्म सम्मेलन, प्रदर्शनी और ड्रोन शो भी आयोजित किए जाएंगे, जो गुरु साहिब के जीवन और दर्शन को उजागर करेंगे। 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होगा। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से आरंभ हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन 25 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में होगा। आयोजनों की श्रृंखला का उद्देश्य जनता को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले नवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के मानवता और त्याग की भावना से प्रेरित करना है। पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्रियों को देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में गुरुवार को लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार के आम आदमी क्लिनिक प्रोजेक्ट के 3 वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू हुई इस पहल के तहत 881 क्लिनिकों के जरिए 4.20 करोड़ ओपीडी चेकअप हुए, लोगों को मुफ्त इलाज मिला। ऐसे में 2.29 करोड़ लैब टेस्ट की सुविधा भी मिली। रोजाना 73,000 से अधिक मरीज इन क्लिनिकों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के मुताबिक इससे जनता के स्वास्थ्य खर्च में करीब 2,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। 98% मरीजों ने दवाएं क्लिनिक से ही मिलने की
की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी क्लिनिक पंजाब की स्वास्थ्य क्रांति का प्रतीक बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में आम आदमी क्लिनिकों ने रचा कीर्तिमान। 3 साल में ओपीडी में हुए करीब 4.20 करोड़ चेकअप। रोजाना 73,000 से अधिक मरीजों को मिला इलाज। स्वास्थ्य खर्च में जनता की 2,000 करोड़ की बचत। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही सरकार जनता को आसान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पंजाब सरकार की ओर से शुरू किया गया आम आदमी क्लिनिक प्रोजेक्ट आज राज्य के स्वास्थ्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बन चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ये पहल अब केवल एक स्वास्थ्य सेवा योजना नहीं रही, बल्कि ये लोक स्वास्थ्य में समानता और सुलभता का प्रतीक बन गई है। पिछले 3 वर्षों में आम आदमी क्लिनिकों ने जिस तरह से आम नागरिकों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं, वो अपने आप में एक स्वास्थ्य क्रांति से कम नहीं। आम आदमी क्लिनिक प्रोजेक्ट ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। केवल 3 वर्षों में ही ओपीडी में 4.20 करोड़ चेकअप किए, 2.29 करोड़ लैब टेस्ट किए जा चुके हैं। एक बेमिसाल उपलब्धि। 4.20 करोड़ ओपीडी चेकअप से 1.5 करोड़ नए मरीज शामिल। 2.70 करोड़ मरीजों ने आम आदमी क्लिनिकों में पुनः विजिट किया। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के मुताबिक 15 अगस्त 2022 से राज्य भर के आम आदमी क्लिनिकों में लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और ये स्वास्थ्य सेवा यूं ही निरंतर जारी रहेगी। डॉक्टर बलबीर सिंह ने सभी 107 आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई है। पंजाब सरकार अभी इस योजना को और विस्तार देने जा रही है। अगले चरण में हर पंचायत स्तर पर क्लिनिक खोलने का लक्ष्य है। साथ ही मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की योजना भी बनाई जा रही है, जो दूर दराज के इलाकों तक प्राथमिक चिकित्सा पहुंचाएंगे। इसके अलावा मातृ शिशु स्वास्थ्य, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी गैर संचारी बीमारियों के विशेष मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं, ताकि क्लिनिकों की सेवाओं को और व्यापक बनाया जा सके। वर्तमान में राज्य भर में 881 आम आदमी क्लिनिक संचालित हैं। 316 क्लिनिक शहरी क्षेत्रों में और 565 ग्रामीण इलाकों में संचालित है। आम आदमी क्लिनिकों में 107 प्रकार की दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। क्लिनिकों में 47 प्रकार के मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध है। पहले लोगों को मामूली जांच या फिर दवाओं के लिए निजी अस्पतालों में भारी रकम खर्च करनी पड़ती थी। अब वही सेवाएं आम आदमी क्लिनिकों में मुफ्त मिल रही हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्री ने सर्वेक्षण के नतीजे साझा करते हुए बताया कि ताजा मरीज फीडबैक के अनुसार 98% मरीजों को दवाएं सीधे क्लिनिक से ही मिली। अधिकारियों को सभी आवश्यक दवाओं के पर्याप्त स्टॉक को हर समय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पंजाब सरकार के मुताबिक आम आदमी क्लिनिकों में हर दिन लगभग 73,000 मरीज इलाज पाते हैं। औसतन हर आम आदमी क्लिनिक में 83 मरीज इलाज के लिए आते हैं। क्लिनिकों ने नागरिकों के स्वास्थ्य खर्च की बचत में अहम भूमिका निभाई। जनता के स्वास्थ्य खर्च में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आम आदमी क्लिनिक के ओपीडी में आने वाले मरीजों में 54% महिलाएं हैं। 13.9% विजिट बच्चे और किशोर 0 से 15 साल आयु वर्ग के हैं। 16 से 60 वर्ष के वयस्क मरीजों का विजिट 61.3% रहा। 24.8% विजिट 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों ने किया। ये आंकड़े और विविधता दर्शाती है कि आम आदमी क्लिनिक हर उम्र की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। ये उपलब्धि आम आदमी क्लिनिकों की प्रभावशीलता और जन विश्वास को दर्शाती है। साथ ही सरकार के प्रति जनता के भरोसे और संतुष्टि पर भी मुहर लगाती है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक सामाजिक बदलाव का संकेत है। आम आदमी क्लिनिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई। पहले जहां महिलाएं घर परिवार की झिझक और आर्थिक बाधाओं की वजह से इलाज से वंचित रह जाती थी, वहीं अब निसंकोच इन क्लिनिकों का उपयोग कर रही हैं। सरकार का मानना है कि महिलाओं की इस बढ़ती भागीदारी से न केवल परिवारों का स्वास्थ्य सुधरा है, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम है। पंजाब में सभी आम आदमी क्लिनिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस। रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर परामर्श, जांच और प्रिस्क्रिप्शन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल। हर आम आदमी क्लिनिक को आधुनिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया गया है। रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर परामर्श, जांच रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन सभी प्रक्रियाएं अब पूरी तरह से डिजिटल रूप से संचालित हो रही हैं। इससे मरीजों का डेटा सुरक्षित रहता है और फॉलोअप में आसानी होती है। सरकार भविष्य में इस डेटा का उपयोग स्वास्थ्य नीति निर्माण और महामारी नियंत्रण के लिए भी करेगी। स्पष्ट है कि आम आदमी क्लिनिकों ने सिर्फ स्वास्थ्य सेवा ही नहीं दी, बल्कि लोगों का सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। अब गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल के गलियारे में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ता।
आम आदमी क्लिनिकों की 3 वर्षों की उपलब्धि ने स्पष्ट कर दिया है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक कुशलता और मानवीय दृष्टिकोण एक साथ आते हैं तो परिणाम असाधारण हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार के आम आदमी क्लिनिक इसका ज्वलंत उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने श्री मुक्तसर साहिब जिले में विकास कार्यों की नई श्रृंखला की शुरुआत कर दी और इस अवसर पर उन्होंने सड़क, पार्क, सीवर और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रोजेक्टों की आधारशिला रखी। डॉक्टर रवजोत सिंह ने शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से 31 नई फायर ब्रिगेड गाड़ियों और हॉपर टिप्परों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने श्री मुक्तसर साहिब में जनता को दमकल की 21 नई गाड़ियों की सौगात दी। उन्होंने श्री मुक्तसर साहिब के प्रत्येक वार्ड को एक छोटी दमकल की गाड़ी दी ताकि अग्निशमन का काम बेहतर ढंग से हो सके। डॉक्टर रवजोत सिंह ने शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से 31 नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और हॉपर टिप्परों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें आधुनिक उपकरणों और सेफ्टी गियर्स से लैस दमकल गाड़ियां शामिल हैं। डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि ये सभी वाहन न केवल श्री मुक्तसर साहिब बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपात स्थिति में राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की प्राथमिकता साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा है। हॉपर टिप्परों की मदद से शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाया जाएगा। इससे गार्बेज डंपिंग की समस्या पर भी अंकुश लगेगा। पंजाब ते पंजाबियां दी भलाई लई, तरक्की लई, खुशहाली लई मंग कीती, अरदास कीती ते अज हुण असीं आपां श्री मुक्तसर साहिब कमेटी घर असीं पहुंचे आ ते अज जो आउण दा मकसद सीगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ 31 कूड़ा चुकण वाले छोटे हाथी ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਾਟਾ ਵਹੀਕਲ, ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ 31 ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੂੜਾ ਚੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि आग लगने की घटनाओं में अक्सर समय पर मदद न पहुंच पाने के कारण नुकसान बढ़ जाता है। इसलिए हर वार्ड में छोटी दमकल गाड़ियों की उपलब्धता से अग्निशमन की क्षमता में क्रांतिकारी सुधार होगा। ये छोटी दमकल गाड़ियां सकरी गलियों, रिहायशी इलाकों और बाजारों में आसानी से पहुंच सकेंगी। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने श्री मुक्तसर साहिब जिले में सीवर बनाने के काम की भी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि श्री मुक्तसर साहिब में सीवर और जल निकासी से जुड़ी परेशानियां लंबे समय से बनी हुई हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है और सीवर प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू किया जाएगा। स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि शहर के पुराने इलाके में जल निकासी की अव्यवस्था के कारण हर बरसात में लोगों को भारी दिक्कत होती है। सरकार इस दिशा में मास्टर ड्रेनेज प्लान पर काम कर रही है ताकि बारिश के दौरान किसी वार्ड में जल भराव की स्थिति न बने। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਪਾਂ ਸਰ ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ पत्थर ਅਸੀਂ रखावांगे जी ਆਪਾਂ। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने कई सड़कों और पार्कों के निर्माण कार्यों की नींव भी रखी। उन्होंने बताया कि शहर की पुरानी सड़कों को आधुनिक ढंग से चौड़ा और पुनर्निर्मित किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की समस्या कम हो सके। साथ ही हर कॉलोनी में एक हरा भरा पार्क विकसित किया जाएगा जिससे नागरिकों को स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधा मिले। एक सड़क सीगी इत्थों दी जित्थों दी रेलवे फाटक दे कोल जित्थों की काफ़ी आवाजाही सी बाजार दी लोकां दी ते उत्थे उस सड़क ते अगे जाके 2 स्कूल भी सीगे ते उत्थे बड़ी देर तो मंग सीगी उस सड़क नूं एक नवे सिरे तो उहनूं बनाया जावे ते ओहदा भी अज नींह पत्थर रख हो गया। तकरीबन ओहदी लागत हैगी 96 ਲੱਖ दे आस पास हैगी ओहदी लागत। जिहड़ा तीसरा जिहड़ा सीगा सी जिथे हुण असीं पहुंचे आपां
ਸੈਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ तकरीबन 6 मंथ्स ਦਾ ਹੈਗਾ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने शहरी विकास को प्राथमिकता एजेंडा बनाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर रवजोत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमेशा विकास योजनाओं को लेकर फंड की कोई कमी नहीं होने दी। पंजाब के हर शहर और हर गली तक विकास पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने स्थानीय विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ और उनकी टीम को भी धन्यवाद दिया। तो मैं धन्यवादी हाँ सरदार भगवंत सिंह मान जी का, जिन्होंने ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। कार्यक्रम के दौरान श्री मुक्तसर साहिब के विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने शहर में मौजूद 2 बड़े गार्बेज डंप को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग रखी। इस पर स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने आश्वासन दिया कि गार्बेज डंप हटाने का काम भी जल्द ही पूरा होगा। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि आने वाले महीनों में श्री मुक्तसर साहिब पंजाब के सबसे विकसित शहरों में शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सड़क सुरक्षा फोर्स ने हौली चलो अभियान की शुरुआत भागो मजरा टोल प्लाजा से की। यात्रा यारा इंडिया के सहयोग से शुरू हुए इस अभियान के तहत 144 रूटों पर करीब 30,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण सड़कों पर रात के समय हादसों में कमी आएगी। और विशेष डीजीपी एस राय ने बताया कि 2017-2022 के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली हादसों में 1569 लोगों की मौत हुई है। यह पहल किसानों की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा जागरूकता को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीरता से काम कर रही है। सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अहम पहल की शुरुआत की गई है। पंजाब पुलिस के ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विंग की सड़क सुरक्षा फोर्स ने हौली चलो स्टिकर अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत NH5 मोहाली चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित भागो माजरा टोल प्लाजा से की गई। गौरतलब है कि यह अभियान यारा इंडिया के सहयोग से चलाया जा रहा है और इसे सड़क सुरक्षा फोर्स की ओर से लागू किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत करते हुए विशेष पुलिस महानिदेशक ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा AS राय ने बताया, पहले चरण में SSF के 144 रूटों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगभग 30,000 रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए जाएंगे। पहले चरण में पंजाब के लगभग 4,100 किलोमीटर प्रमुख सड़क हिस्सों को कवर करेंगे। विशेष पुलिस महानिदेशक ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा AS राय ने पंजाब में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हुए हादसों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2017 से 2022 के बीच पंजाब में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से 2048 सड़क हादसे हुए। हादसों में 1569 लोगों की मौत हुई। मृतकों में अधिकांश किसान शामिल थे। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि 2017 से 2022 तक राज्य में सड़क हादसों से होने वाली कुल मौत में से 5 से 6% मौत ट्रैक्टर ट्रॉली हादसों से हुई, जो सुरक्षा उपायों की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। AS राय ने बताया कि पंजाब के किसान, जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनकी सड़कों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। हौली चलो अभियान के माध्यम से न केवल वाहनों को दूर से देखना आसान होगा, बल्कि ये सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देकर ट्रैक्टर ट्रॉली से होने वाले हादसों में भी कमी लाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सड़क सुरक्षा को लेकर बार बार अपने संकल्प को दोहराते हैं और सड़क सुरक्षा फोर्स की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताते हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स रोज जाना बचाउंदी है। सड़कों ते तड़फ तड़फ मरी जांदे सी एक्सीडेंटां च। 48% मौतां घट गईयां सड़कों ते। हजे पूरा तरीके नाल सेफ नहीं होया, पर एफर्ट तां कीती है, कोशिश तां कीती है।
साल 2024 के दौरान पंजाब में सड़क हादसों से होने वाली मौत में भारी कमी आई। विशेष रूप से हादसे के 24 घंटे के भीतर होने वाली मौत में उल्लेखनीय गिरावट आई। सड़क हादसों में होने वाली मौत में लगभग 48% की कमी आ चुकी है। ये सकारात्मक बदलाव पंजाब पुलिस के ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विंग की तरफ से प्रवर्तन, सड़क इंजीनियरिंग और जागरूकता से संबंधित पहलों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। पूरे पंजाब में सभी एसएसएफ यूनिटें एक साथ ये अभियान शुरू कर रही हैं। मौजूदा समय में चल रहे कटाई के सीजन को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस किसानों के जीवन की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुबह और देर शाम के समय कृषि वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।